शादी एक प्यारा सा बंधन। जब भी कोई व्यक्ति जीवन में जब अपने कर्मों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, अपनी युवावस्था और अपने मनुष्य जीवन में जो 16 संस्कार हैं उनको पूरा करने के लिए एक नए व्यक्ति का अपने घर में आगमन करता है। उससे अगर वह पुरुष है तो स्त्री के संग और स्त्री है तो पुरुष के संग एक पवित्र रिश्ता जोड़ता है, जिसे हम शादी कहते हैं, जिसे हम विवाह कहते हैं। उसको वह रीति रिवाज के साथ सारे सगे संबंधियों को, भाई बंधुओं को, मित्रों को इकट्ठा करके अग्नि के सामने 7 फेरे लेता है। सभी परिवार को इकट्ठा करके भोजन कराता है। पंडित जी मंत्रों का जाप करके उस रिश्ते को पवित्रता की मोहर लगाते हैं। सभी के सामने कस्में खिलवाई जाती हैं। सब रीति रिवाजों को पूरा करके तब वह घर में किसी नए व्यक्ति को प्रवेश करवाता है। मगर इस विवाह को करने के बाद अगर जिंदगी में ग्रहण लग जाए, खुशियों में ग्रहण लग जाए, कलेश होने लगे, परिवार में विग्रह विद्रोह होने लगे, जिंदगी जो हमने शादी पर कस्में खाई थी, जो परिवार के सामने हमने किसी का हाथ थामा था, जो हमने अपनों को इकट्ठा करके भोजन कराया था, सबको मिठाई बांटी थी, उसके बाद अगर जिंदगी में ग्रहण लग जाए, परिवार में कलेश की स्थिति उत्पन्न हो, परिवार में विग्रह विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो, तो आपको पता है कि जिंदगी कितनी नरक बन जाती है। मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि गुरुजी हमारी शादी 1 महीने में टूट गई, गुरुजी हमारी शादी 6 महीने में टूट गई, गुरुजी हमारी शादी को 1 साल हो गया है, उसके बाद जीवन नरक बन गया है, परिवार में कलेश की स्थिति उत्पन्न है, जिंदगी जी रहे हैं मगर वो जिंदगी मौत से कोई कम नहीं है। कोई रिश्तेदार काम नहीं आता आपका। जब घर में कलेश की स्थिति उत्पन्न होती है, कोई काम नहीं आता है, सब भाग जाते हैं। आपने सबको नेक दिए, शादी होने पर सबको लिफाफे बांटे, सबको मिठाइयाँ बांटी, सबको दावतें खिलवाई, मगर जब कलेश की स्थिति उत्पन्न होती है, जब पति पत्नी में लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है, जब परिवार में माहौल कलंकित हो जाता है, तो पुलिस, दीवान, दरोगा, वकील और अदालत के सिवा आपको कुछ नजर नहीं आता है। कोई साथ नहीं देता आपका। जो पंडित मंत्रों का उच्चारण करवा रहे हैं, जो विधि विधान से आपकी शादी करवा रहे हैं, सारा
परिवार कुटुंब आपकी शादी को देख रहा है, आपने 400-500 व्यक्तियों की गैदरिंग करी है, खूब अच्छे होटल से शादी करी है आपने, खूब अच्छे मैरिज होम से शादी करी, कोई आपका साथ नहीं देता है। जब कलेश फैलता है सब भाग जाते हैं, कोई नहीं साथ देता, सब अपने दावत खा के सब भाग जाते हैं। ना कोई आपका पंडित साथ देगा जो शादी विवाह करवा रहे हैं, ना कोई आपको रिश्तेदार साथ देगा, सब भाग जाते हैं। बस आपके पास क्या रह जाता है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना रह जाता है, पुलिस रह जाती है, दीवान दरोगा रह जाते हैं, अदालत के चक्कर रह जाते हैं, वकीलों से मिलना रह जाता है, तलाक के, क्योंकि आप मुकदमे फाइल करते हैं। क्यों करते हैं आपने कभी सोचा है, कभी इस पर ध्यान दिया है? आप शादियों में लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, अच्छे से अच्छा 5 स्टार होटल करते हैं, अच्छे से अच्छा आप जो है शेरवानी खरीदते हैं अगर आप लड़के हैं, और आप लड़की हैं तो महंगे से महंगा जो है कॉस्ट्यूम खरीदते हैं जो दुल्हन पहनती है, अच्छे से अच्छा आप जो है लहंगा खरीदते हैं, हजारों रुपए का जो है खर्चा करते हैं अपने ऊपर। जब परेशानियां क्रिएट होती हैं, जब जीवन में कष्ट आते हैं, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको वो चीजें सब जहर लगने लगती हैं, बेकार लगने लगती हैं, कबाड़ लगने लगती हैं, क्योंकि ये सारी रचना कुंडली की रचित है। अगर आप धनु राशि के हैं, या आप धनु लगन के हैं, या आप धनु राशि के नहीं हैं, या आप धनु लगन के नहीं हैं, तो भी आप मेरी वीडियो को पूरा सुनिए। ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाली है। आपके जीवन में जो भी कष्ट है शादी से रिलेटेड वह दूर हो जाएंगे अगर आपने मेरी वीडियो पूरी सुनी तो। सबसे ज़्यादा कमेंट मेरे पास तलाक के, पुलिस केस के, मुकदमे के, जो शादियों में परेशानियां आ रही हैं उसके आते हैं। वह कहते हैं कि गुरुजी आप हमें बताइए कि हम क्या करें, सर पकड़ के बैठ गए, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, सब भाग गए, कोई साथ नहीं देता। जब परेशानी आती है कोई साथ नहीं देता। गलती इसमें आपकी है। क्या गलती आपको पता है? आप सब चीज को तो कर देते हैं आगे, सब चीज को देते हैं प्राथमिकता, और आप जो मेन सब्जेक्ट है जीवन का, जो हमारे जीवन का अर्थ है, वह है हमारी जन्म पत्र का, वह आप नहीं दिखवाते हैं। आप एस्ट्रोलॉजर को फीस नहीं देते, आप उसके पास नहीं जाते, आप वहां अपना टाइम नहीं देते जो आपके लिए जरूरी है। आप क्या जाते हैं, आप या तो कंप्यूटर पर बैठ जाते हैं, कुंडली को खोल के उसमें से गुण मिला लेते हैं। आप कितने 27 गुण मिल रहे हैं, ये 28 गुण मिल रहे हैं, ये 20 गुण मिल रहे हैं, ये 22 गुण मिल रहे हैं। या आप क्या करते हैं, पास वाले पड़ोस के पंडित जी पे जाते हैं जो 150 रुपये लेते हैं, या वो भी नहीं लेंगे वो आपसे। बस आप क्या करते हैं, उन्हें अपना टेवा दिखवाए आते हैं, उन्हें अपना आप जो है गुण दिखवाए आते हैं, गुण मिलान करवाए आते हैं। और वो पंडित जी क्या करते हैं, वो पंडित जी में आपको क्या सुकून मिलता है पता है? कि हमने पैसा नहीं दिया उन्हें, हमने उन्हें फीस नहीं दी, और हम तो फ्री में काम करवाया है, और आप जो है लाखों रुपए खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके शादी कर लेते हैं। तो आप मूर्ख हैं। फिर आप क्या करते हैं पता है? फिर आपकी जान से लगता है कलेश, क्योंकि ग्रह तो छोड़ते नहीं है पीछा, वो तो वहीं की वहीं पड़े हुए हैं। आप आंखें होते हुए भी अंधे हैं। आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर पर नहीं जाते, किसी अच्छे देवगुरु से नहीं मिलते हैं, आप अपनी चलाते हैं, और वो अपनी चलाना आपके ऊपर पड़ जाती है भारी। फिर आप भागते डोलते हैं। फिर आप क्या करते हैं, पहले तो शादी में पैसा खर्च किया, फिर वकीलों की फीस में खर्च किया, क्योंकि धनु राशि वाले बहुत परेशान हैं शादी को लेके, रोज कमेंट आ रहे हैं। वो आपकी मूर्खता के ऊपर है। आप क्या करते हैं, आप अपनी पत्रिका का एनालिसिस नहीं कराते हैं, जो आपके लिए जीवन में सबसे प्राथमिक काम है, और आप शादी करके बैठ जाते हैं। वो शादी चलती नहीं है, 1 महीने में टूट जाती है। आजकल तो महीनों के हिसाब से शादियां चल रही हैं। आप पत्रिका दिखवाते नहीं है, और आप मुकदमे लड़ते हैं, अपना जीवन खराब हो गया, आपका नष्ट हो गया। कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते रहना, दीवान दरोगा के चक्कर काटते रहना, और वकीलों के पास दौड़ते रहना, ये करते हो आप।
सबसे पहले आपका प्राथमिक काम है, आप पत्रिका का एनालिसिस कराइए। पत्रिका को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर, पंडित जी से मत दिखवाना, उन्हें नहीं जानकारी है। आज के समय में कलयुग एस्ट्रोलॉजी काम करती है, कलयुग के उपाय काम करती है। शास्त्र आया है एस्ट्रोलॉजी का सतयुग से, शास्त्र आया है पराशर ज्योतिष से, वही काम करता है। मगर आज के समय में जो दवाई है, जो इलाज है, जो पत्रिका का एनालिसिस है, वह काम करता है कलयुगी। लगन में शनि है आपके, सप्तम भाव में राहु है लगन कुंडली के, अगर आप धनु राशि के हैं या धनु लगन के हैं। अष्टम भाव में शनि है, या आप मांगलिक तो नहीं है, या मंगल आपका बद्ध तो नहीं है, चूड़ा मंगल तो नहीं है आपका। सप्तम भाव पाप कर्तरी योग से तो ग्रसित नहीं है। नवमांश कुंडली में क्या ग्रह सप्तम भाव में विष लगा के बैठे हैं? क्या कोई किसी लड़के से आप शादी कर रहे हैं, अगर आप लड़की हैं तो वो कहीं विष पुरुष तो नहीं है? या आप कोई लड़के हैं और आप किसी लड़की से शादी कर रहे हैं, कोई वधू देख रहे हैं आप, तो क्या वह विष कन्या तो नहीं है? आपकी जीवन में जैसे ही 7 फेरे पड़े और आपके घर में आई वो, तो वो विष फैला देगी, आपके जीवन में कलंक लगा देगी। आपने शादी से पहले तो खूब जीवन में तरक्की करी, शादी से पहले खूब कैरियर सेट हो गया आपका, शादी से पहले सब आपने जो जीवन में चाह रहे थे वह मंजिल आप तय करना आपने स्टार्ट कर दिया। अब आपने कही कि शादी के बाद हमारे जीवन में तो खुशियाँ आएंगी, हमने तो पढ़ाई लिखाई कर ली और हम कमा भी रहे हैं, अब हम शादी के बाद अपना परिवार बसाएंगे। तो आपको पता है कि आप क्या परिवार बसा पाएंगे? कि जो जीवन तो आपने शादी से पहले अच्छा जिया, उसके बाद अब आपका जीवन नरक हो गया है, कलंकित हो गया है। कितनी लड़कियां हैं खूब हायर एजुकेशन की हुई है, उन्होंने सीए की पढ़ाई की हुई है, एमसीए की पढ़ाई की हुई है, सिविल सर्विसेज में गई हैं, बहुत अच्छे उच्च अधिकारी पद पर हैं, बहुत अच्छे जो है राज्य पद अधिकारी पद पर हैं, एमए की पढ़ाई करी हुई है, पीएचडी करा हुआ उन्होंने। जब शादी की बात आती है और वह शादी कर लेती है तो उनका शादी के बाद जीवन नरक हो जाता है, क्योंकि लड़का उनको ऐसा विषपुरुष मिलता है, ऐसा जो है कलंकित मिलता है कि उनके जीवन में और कलंक लगा देता है, जबकि उन्होंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था स्वप्न में। तो ये सब ग्रहों की माया। ऐसे ही लड़की पक्ष का है। लड़की पक्ष में आप क्या देखते हैं? आप बस शक्ल देख ली, आपने फोटो देख ली और आपने शादी कर ली, या आप पंडित पे चले गए या खुद ही कंप्यूटर से लेके बैठ गए, तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, आप अपना नुकसान कर रहे हो, अपना समय नष्ट कर रहे हो, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। पहले कुंडली का पूर्ण रूप से एनालिसिस करवाइए, युतियां दिखवाइए जब शादी करिए, क्योंकि शादी अमूल्य बंधन है। आप क्या करते हो शादी के बाद? आप शादी तोड़ के बैठ जाते हो। पहले तो आपने शादी कर ली, फिर आप शादी को तोड़ के बैठ गए, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने पाप का घड़ा भर रहे हो, अपने पाप का घड़ा भर के ड्रम भर रहे हो, और आप जो है क्या कर रहे हो? अपनी कुंडली को कलंकित कर रहे हो। फिर ग्रह पीछा छोड़ेंगे नहीं, आधा जीवन आपका मुकदमेबाजी में चला जाएगा, और आपका क्या होगा? शुक्र खराब हो गया, शनि का कहर आपके ऊपर आ गया, और शनि की कहीं महादशा लग गई या 7.5 लग गई, तो आपका जीवन पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा, उसी में ही उलझ के रह जाओगे। तो इस उलझन से बचने के लिए, इस कष्ट और दुख से बचने के लिए पहले किसी अच्छे गुरुदेव से, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, किसी देवज्ञ से अपनी कुंडली का पूर्ण रूप से एनालिसिस करवाएं, क्योंकि आज के समय में 60 से 70% कुंडलियों में पाप कर्तरी दोष आते हैं। शक्ल देख के शादी ना करें। सप्तम भाव, सप्तमेश, लग्नेश, द्वादशेश, अष्टमेश, इनका पूरा एनालिसिस होगा, तब आपके जीवन में आप जो भी शादी करेंगे वह एक ही बार में आपका जीवन पूर्ण रूप से सुखद रहेगा। तो आप अगर धनु राशि वाले हैं तो आप मेरी बात को पूर्ण रूप से सुन लीजिएगा, कुंडली का एनालिसिस करवाइए, 100 डांस कुंडलियों की चर्चा करवाइए, तब आपका जो है पूर्ण रूप से जीवन सुखद रहेगा। नहीं तो नींबू की तरह निचोड़ जाओगे और हाथ में आएगा बाबा जी का ढुल्लू, कुछ नहीं कर पाओगे, सब कैरियर बर्बाद हो जाएगा, कोर्ट कचहरी और मुकदमों में फंसे रह जाओगे। 10-10, 20-20, 25-25 साल तक तलाक के केस चलते हैं, आधा जीवन 36 से 37 साल में तो शादी हो रही है,
फिर जो है 60-70 साल में जो है इनसे छूटोगे तब शादी करोगे। जिंदगी की लाइफ कितनी है, आपकी लाइफ तो खत्म हो गई ना। बस आपने क्या किया, आपने एस्ट्रोलॉजी को नजरअंदाज किया। और अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास, एस्ट्रोलॉजी साइंस है, साइंस है एस्ट्रोलॉजी। ऊपर बृहस्पति का रंग पीला है, जो एस्ट्रोलॉजर ने पहले ही बता दिया। आकाश में मंगल लाल रंग का है, नासा वाले तो जा जाके देख के आए, एस्ट्रोलॉजर ने पहले ही बता दिया। शुक्र चमकीला ग्रह है, बुध हरे रंग का है, ये पहले ही बता दिया। तो एस्ट्रोलॉजी साइंस है, आप इसे अपने जीवन में आधारित करेंगे, एस्ट्रोलॉजर से हर साल अपनी कुंडली की प्रोडक्शन कराएंगे, तो ये कष्ट आपके जीवन में कभी नहीं आएंगे। और जब शादी करने बैठो तो कुंडली की पहले पूर्ण रूप से आप जो है एनालिसिस कराइए। उससे क्या है, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाता है, आपके जीवन में कष्ट नहीं आते, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर आपको नुकसान से बचाती है। और मैं कभी नहीं कहता कि आप मुझसे मिलो, आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, आप समय दीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, उनसे बैठ के बात करिए, आपके जीवन में कष्ट से आप बच जाएंगे। और आपका जीवन जो नेस्त नाबूद हो रहा है ना, वो कभी जिंदगी में नहीं होगा। एक सुखद और बढ़िया मैरिड लाइफ जिएंगे आप, ये है एस्ट्रोलॉजी। तो आप जो है एनालिसिस करवाइए और जीवन में सुख समृद्धि और जो है परिवार को बढ़ाइए, और जीवन आपका जो है पूर्ण रूप से खुशहाल रहे। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, बड़ों का आदर करो और छोटों को प्यार करो। नमस्कार।